सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, आपदा प्रभावितों के लिए मांगी वन भूमि। 92 लाख की लग्जरी कार विवाद पर बोले राज्यपाल, सरकार को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था। ऊना में आफत की बारिश, सड़कों से लेकर खेत खलिहान सब जलमग्न, 100 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। मिट सकता है पूरा हिमाचल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सरकार से मांगा जवाब। लाहौल स्पीति के कोकसर के पास नाले में आई अचानक बाढ़, चंद्रा नदी का बहाव रुका। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब कैसी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हाल ही में राज्य में बादल फटने और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस मानसून के दौरान भवनों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, आवासीय संपत्तियों के अलावा बहुमूल्य मानव जीवन को भी भारी नुकसान हुआ है। सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से जमीन गंवा चुके आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1 बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। राज्य का 68% भाग वन क्षेत्र में है, इसलिए उन्होंने पुनर्वास के लिए वन मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री के साथ और क्या बात हुई, सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की जुबानी। नहीं, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिलकर आया और हिमाचल में जो आपदा आई है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनके जिनकी ज़मीनें इस आपदा में बह गई है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए वन अधिनियम जो नियम है उसमें छूट दी जाए और 1 बीघा तक फॉरेस्ट लैंड उनको अलॉट करने की बात कही है। इसका सार्थक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया और कुछ हमारे जो फॉरेस्ट में जो बगीचे लगे हैं उसके संदर्भ में मैंने उनसे बात की। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और दूसरा अपने नदियों की ड्रेजिंग की भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब मामले को गंभीरता से लेते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन मामलों को गंभीरता से लेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से वहाँ के जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं, उसके पीछे जो वहाँ की परियोजनाएं चल रही उसको भी एक माना जा रहा है। देखो, क्लाउड बस्टिंग हो रही है, कोई आने वाले समय में आज हिमाचल प्रदेश उसका शिकार हुआ है। क्लाइमेट चेंज का फर्क है। क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए गृह मंत्री जी ने एक टीम भेजी है। अब जब तक उसका साइंटिफिक आधार नहीं होगा, एनवायरमेंटलिस्ट उसमें है, साइंटिस्ट उसमें, उसके बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हमने भी देखा कि हमारे जीवन काल में भी इतनी कभी क्लाउड बस्टिंग नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से जब उसका साइंटिफिक कोई बात सामने आएगी तो इसका समाधान निकलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज मंडी आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री रवाना की और इस दौरान प्रदेश सरकार की भूमिका पर कई तीखे सवाल भी उठाए। वहीं हाल ही में 92 लाख रुपए की नई लग्जरी कार खरीदने को लेकर उपजे विवाद पर राज्यपाल ने सफाई देते हुए कहा कि पुरानी गाड़ी दिल्ली में चलने के नियमों के मुताबिक उपयोग के लायक नहीं थी, इसलिए सरकार ने नई गाड़ी ली है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह बात पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि नई गाड़ी क्यों खरीदी गई है। वहीं जब राज्यपाल से नशे को लेकर उनकी टिप्पणी पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ नशा निवारण केंद्र खोलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किस बात से नाराज हैं या वही जाने। मेरी मंशा सिर्फ
प्रदेश को नशा मुक्त करने की है। दिल्ली में एक नियम लागू हुआ है, जिस नियम के अनुसार जो गाड़ी दिल्ली में है वह गाड़ी अब वहाँ नहीं चलाई जा सकती। यहाँ की पुरानी वो सिस्टम है कि उस दिल्ली में जब गाड़ियाँ यहाँ से जाती है तो दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। उस नियम के अनुसार हमने पूछा तो नहीं कि यहाँ की गाड़ी कितने वर्ष की हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि नई आएगी तो फिर ये गाड़ी जब दिल्ली जाएगी तो दिल्ली चलने लायक हो जाएगी। इस नाते यह परिवर्तन का हो रहा है। मुझे लगता है कि जब बात ये आई कि 5 साल बाद गाड़ी बदली जाती है तो उसमें इस बात को भी कहा जाना चाहिए था कि दिल्ली में गाड़ी बदलने के नाते ये बदलाव हो रहा है। कोई हमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिले ऊना में बीते 24 घंटों के भीतर आसमान से मानो कहर टूट पड़ा। जिले में 222.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने शहर से लेकर गांव तक के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश इतनी तेज थी कि ऊना शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके भी पानी पानी हो गए। शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से सड़कों पर जलभराव से यातायात ठप हो गया, तो वहीं रिहायशी कॉलोनियों में पानी घरों में घुस गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 100 से ज़्यादा घर बारिश के पानी से प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर लोगों के पालतू मवेशी और वाहन आधे आधे पानी में डूब गए। कुछ स्थानों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहान भी जलमग्न हो गए, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए दमकल विभाग और नगर परिषद की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूरा हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि राजस्व अर्जित करना ही सब कुछ नहीं है और पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं हो सकता। इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों के भीतर उन कदमों की जानकारी मांगी है जो राज्य सरकार ने पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए उठाए हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द सही दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हिमाचल में आई गंभीर आपदाओं के लिए सिर्फ प्रकृति को दोष देना सही नहीं है। इन आपदाओं के पीछे गंभीर पारिस्थितिकीय असंतुलन है, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। कोर्ट ने कहा कि पहाड़ों और मिट्टी के लगातार खिसकने और भूस्खलन जैसी घटनाओं के लिए इंसान ही जिम्मेवार है। बेतरतीब निर्माण और पेड़ों की कटाई जैसी गतिविधियों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी तय की है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य में पारिस्थितिक असंतुलन और न बिगड़े। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश इस आपदा के समय में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तारा हिल ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया है, जो माता तारा देवी मंदिर है, और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है। पर्टिकुलरली बाउंड्री स्टार्टिंग फ्रॉम शोगी NH05 नियर द बिल्डिंग ऑफ राजेंद्र, देन गोइंग स्ट्रेट अपहिल टिल द शोगी महली रोड। ये जो स्पेसिफिक एरिया है विद सम एक्सक्लूजन, इस एरिया को ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है। इस एरियाज में कई बड़े बिजनेसमैन रिजॉर्ट्स खोलना चाह रहे थे। उन्हीं में से एक प्रिस्टीन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, पहले उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया क्योंकि उनकी 118 की एप्लीकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट की। फिर उन्होंने उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने भी ग्रीन एरिया डिक्लेयर करने के प्रदेश सरकार तथा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसले को सराहा तथा कहा कि ये
बहुत बढ़िया कदम है कि शिमला को बचाने के लिए, शिमला के अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए शिमला में ग्रीन एरिया अधिक से अधिक डिक्लेयर करना आवश्यक है। उसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 10 में जो कहा वो मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग सच नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग सर्टेन ईयर मार्क्ड एरिया एज ग्रीन एरिया इज डेफिनेटली a laudable object, but we are afraid to say that it is too late in the day for the state to issue such notification and try to save the situation. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देरी से उठाया गया बेहतर कदम है तथा उन्होंने इस कदम को सराहा तथा जो हिमाचल प्रदेश के फैसला जिसमें ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है ना, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया है। उन्होंने उस फैसले को जो चुनौती दी गई थी उस चुनौती को अस्वीकार कर दिया है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा के संदर्भ में विभिन्न बातें लिखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए तथा पर्यावरण से संबंधित हिमाचल में जो ये बार बार आपदाएं आ रही हैं उस संदर्भ में उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, उस संदर्भ में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर करें तथा मामले की जो अगली सुनवाई है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 के लिए तय की गई है तथा इस मामले को टॉप प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई टॉप प्रायोरिटी के रूप में की जाएगी। इसी प्रकार भारत सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मंत्रालय को, और उन्होंने भी कहा गया है कि आप इस संदर्भ में कुछ विशेष कदम जो उठाने की आवश्यकता है उसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दायर करें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल उपमंडल में कोकसर के समीप स्थित डिम्फुक नाले में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण केलांग कोकसर सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिससे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया है। इस बाढ़ का असर इतना अधिक रहा कि पानी के बहाव के साथ आए भारी मलबे के कारण चंद्रा नदी का बहाव अस्थायी रूप से रुक गया, जिससे नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। घाटी के रहने वाले लोगों के अनुसार इससे पहले 1995 में इस नाले में फ्लड आया था और अब 30 साल बाद ऐसा फिर से हुआ है। उधर चंद्रा नदी में जलस्तर कभी भी तेजी से बढ़ने की आशंका के बीच जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके खतरे में आ सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।